Hello friends, today we are going to learn about latitudes and longitudes. In this topic, we will majorly cover how to find an exact location on Earth, latitudes, longitudes, how to measure latitude and longitude, equator, Greenwich and prime meridian, hemisphere, Tropic of Cancer and Capricorn, Arctic and Antarctic Circle. Okay? तो अब देखिए, जैसे कि आपको इस ब्लैंक सीट पे कोई लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या कहोगे कि ये कहाँ पे है? जैसे ये लोकेशन है, ये लोकेशन कहाँ पे है आपका, ये लोकेशन कहाँ पे है? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि जैसे ये दो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और ये आपका कोऑर्डिनेट है 0 0, ये वाला जो है, और यहाँ से जैसे एक्स एक्सिस पे ये 1 2 ऐसे बढ़ते जाते हैं, और फिर इधर भी 1 2, और फिर इधर निगेटिव में -1 -2, और सिमिलरली इधर भी। तो अब जैसे कोई लोकेशन यहाँ पे है, तो हम क्या कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस से 2 यूनिट पे है और वाई एक्सिस से भी 2 यूनिट पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम कहते हैं कि 2,2 है, ये एक्स है और ये वाई है। तो हमें अर्थ पे भी कोई लोकेशन फाइंड आउट करना है, तो हमें भी कुछ इसी तरह का जो है मेथड डिवाइस करना पड़ेगा, राइट। तो हम जानते हैं कि जो मैप होता है, मैप पे ये जो है आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है, राइट। तो हमने क्या किया है कि अर्थ पे कोई लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस खींचे हैं, ठीक है। ये वेस्ट टू ईस्ट कुछ इमेजिनरी लाइंस हमने ऐसे अर्थ के सरफेस पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये वेस्ट टू ईस्ट जो है ये हो गया। तो ये जो है ये जो लाइंस आप देख रहे हो जो हम अर्थ पे ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइंस जो हैं ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यही लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, और फिर कुछ लाइंस जो है हमने वर्टिकल लाइंस ऐसे ड्रॉ कर लिए हैं जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ठीक है। तो ये जो आपके लाइंस हैं जो वर्टिकल हैं ये लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हो गए, ठीक है। अब जहाँ पे भी इनका इंटरसेक्शन होगा, तो अब ये कितने लैटिट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड पे है ये हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो हम अर्थ के किसी भी लोकेशन का कितना लैटिट्यूड और कितना लॉन्गिट्यूड है वो हम एग्जैक्टली बता देंगे। तो हम इस टॉपिक में यही चीज़ समझेंगे कि हम कैसे कोई लैटिट्यूड्स कैलकुलेट करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और उनके बेसिक्स क्या हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए कि ये कोई ब्लैंक सीट है और उस पर हमने कुछ लाइंस ड्रॉ किए हैं, जो ए बी सी डी और ई देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं ये सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये आपको मान लीजिए कि ये लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। ये सारे लैटिट्यूड्स हैं, और ये जो वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं ये सारे मान लीजिए कि लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमें ए का लोकेशन फाइंड आउट करना है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये बी लैटिट्यूड पे है और 1 लॉन्गिट्यूड पे है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सी का लोकेशन फाइंड आउट करना है, तो ये सी लैटिट्यूड और 3 लॉन्गिट्यूड पे है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिटेल्स में समझेंगे। तो जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्रॉ किया था, तो हमने ऐसा ही एक लाइन जो है अर्थ के सरफेस पे भी ड्रॉ किया है। ये जो आप देख रहे हैं ये वेस्ट टू ईस्ट जो लाइन येलो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये आपका मीड पॉइंट है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मीड पॉइंट है, ठीक है, कि मीड में है ये। और इस जो ये जो येलो लाइन है इसको हम रेफरेंस लेते हैं और इसको हम लिखते हैं, ये जो है हमारा इक्वेटर है, ठीक है। ये जो हमारा येलो लाइन है ये इक्वेटर है हमारा, ठीक है। और इसी तरह से ये जो ब्लू लाइन है इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है, प्राइम मेरिडियन। ये जो आपका प्राइम मेरिडियन है ये भी रेफरेंस पॉइंट है, ये लॉन्गिट्यूड्स के लिए है। तो ये प्राइम मेरिडियन जो है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये, और ये जो इक्वेटर है ये आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है। अब देखिए, अब हम जैसे ही लैटिट्यूड से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या आता जाएगा, ऊपर नॉर्थ आएगा, और जैसे ही नीचे जाएंगे यहाँ से तो ये साउथ आएगा, राइट। और वैसे ही लॉन्गिट्यूड में भी है, अगर हम इधर जाएंगे तो ये हमारा ईस्ट आएगा, और हम अगर इधर जाते हैं तो ये हमारा वेस्ट आएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो इक्वेटर था येलो लाइन, इसके पैरेलल्स हमने बहुत सारे लाइंस खींचे हैं। ये यहाँ पे लाइंस दिख रहे हैं बट ये सर्कल है जो कि पूरे अर्थ को सर्कम नेविगेट करता है। तो ये जो है ये डिग्रीज में, ये जो लाइंस ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो है ये डिग्रीज में होते हैं। एक एक डिग्री के डिफरेंस पे हम ये बहुत सारे लाइंस जो है यहाँ पे पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे ये 1 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 2 डिग्री लैटिट्यूड है, 3 डिग्री लैटिट्यूड है, ऐसे करके हम बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से तो ये जो 1 डिग्री लैटिट्यूड है ये 1 डिग्री नॉर्थ होगा, 2 डिग्री नॉर्थ होगा, 3 डिग्री नॉर्थ होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आते हैं जैसे ये 25 डिग्री है तो ये 25 डिग्री साउथ होगा, समझ गए, ओके। तो अब ये इक्वेटर जो है देखिए ये पूरे अर्थ को 2 भाग में डिवाइड करता है, ठीक है। ये आपका जो होता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा और ये साउदर्न हेमिस्फीयर होगा, ठीक है। और ये दोनों इक्वल पार्ट में होंगे, और ये जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री पे होगा, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होगा। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड पे।
अब जैसे कि हमने इक्वेटर में देखा था कि वो एक पूरा सर्कल था, लेकिन यहाँ पे जो है वो सेमी सर्कल होते हैं। ऐसा क्यों होता है वो मैं, जैसे इसको हमने 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन माना है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं, इस साइड जाते जाते हैं, तो ये कहाँ तक आएगा 180 डिग्री, और इधर आएगा 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसको फ्लैट कर देते हैं, एक सरफेस पे ले आते हैं, तो 180 डिग्री हम लेफ्ट जा सकते हैं, 180 डिग्री राइट जा सकते हैं। तो ये 180 डिग्री जो है ये ईस्टवर्ड हो गया और ये वेस्टवर्ड हो गया, ठीक है। तो ये टोटल 360 डिग्री हो गया। तो आप देख सकते हैं ये सेमी सर्कल है जो नॉर्थ पोल पे ओरिजिनेट होता है और यहाँ पे साउथ पोल पे टर्मिनेट करता है, ठीक है। तो ये जो है एग्जैक्टली यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे जाके सारे मिल जाते हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। और यहाँ पे जाके इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाता है, क्योंकि सारे कन्वर्ज कर जाते हैं। सॉरी, स्फेयर है अर्थ पूरा एक, तो स्फेयर में हम बीच का पॉइंट कैसे लेंगे। अब लैटिट्यूड के केस में तो ये था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का हमने ले लिया, लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो अब अर्थ तो पूरा स्फेयर है, वहाँ पे कहीं से भी, यहाँ से भी चालू करेंगे एक लाइन, तो भी यहाँ से अगर हम पूरा घूम के देखेंगे तो ये भी अर्थ को जो है 2 भाग में डिवाइड करेंगे। अब ये क्या होगा कि इधर वाला जो मैप है थोड़ा सा वो यहाँ पे आ जाता है ना, तो बात तो बराबर होती, लेकिन यही पॉइंट क्यों। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए 1884 में ग्रीनविच है लंदन में, जहाँ पे रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी था लंदन में, तो उसको हमने जो है ये ग्रीनविच जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको लोगों ने प्राइम मेरिडियन माना और इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना। अब यहाँ से जो है लॉन्गिट्यूड जब भी कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 डिग्री होगा, और अगर हम इधर जाते हैं ईस्टवर्ड तो 0 डिग्री से मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन है तो ये हो जाएगा आपका x डिग्री ईस्ट, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे कोई लेते हैं तो ये x डिग्री वेस्ट, ठीक है। ऐसे करके लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट होंगे। अब हम देख लेते हैं कि हेमिस्फेयर्स जो हमने देखे अभी हो गए, तो ये देखिए ये इक्वेटोरियल लाइन है और ये ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। तो ये जो लाइन है रेड वाले, ये भी 2 भाग में डिवाइड करेंगे और ये भी 2 भाग में डिवाइड करेंगे। तो जो प्राइम मेरिडियन जो 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं तो एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा और एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह से इक्वेटर जो 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर होंगे, राइट। अब इक्वेटर की हम बात करते हैं और बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि कोई सर्कल है यहाँ पे, मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक सर्कल होगा ऐसे करके, ठीक है, जो अर्थ को सर्कम नेविगेट करता है। अब इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए तो इसका लैटिट्यूड जो है सेम होगा। ऐसा क्यों, देखिए जैसे कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, तो ये सेंटर से, अर्थ के सेंटर से, आप इसको 3 डायमेंशन में इमेजिन कर सकते हैं कि ये अर्थ के सेंटर से एक लाइन जाएगी इस सर्कल के पेरीफेरल पे, और उस पेरीफेरल से जो है अर्थ के सेंटर पे कितना एंगल बनता है, ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, तो ये कहीं से भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से करें, यहाँ से करें, ये सारा जो है अर्थ के सेंटर पे 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। कहीं से भी करें, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, आप इसको 3D में इमेजिन करेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर होगा, ठीक है। ये देखिए ये जो है एक तरह का, आप एक तरह का समझ जाइए कि एक जो आइसक्रीम कोन होता है वो उस तरह का हो गया, ठीक है। और आइसक्रीम कोन जो है यहाँ पे जितना भी एंगल बनाएगा वो सेम होगा, थ्रू आउट सेम होगा, ये वाला सब का सेम आएगा। तो ये 30 डिग्री जैसे हो गया, तो ये लैटिट्यूड जो है 30 डिग्री होगा। तो अर्थ के सेंटर से वो पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स जो है वो कितने पे है, वो इस एंगल से ही हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे ये इक्वेटर है, ठीक है। अब इक्वेटर और ये इक्वेटर है, तो अब यहाँ से जो ये लाइन है ये अर्थ के सेंटर से जितना एंगल बनाएगा वो आपका, ये इक्वेटर से नहीं, अर्थ के सेंटर से जो एंगल बनाएगा वो आपका इसका लैटिट्यूड हो जाएगा। फिर सिमिलरली तो देखिए अब क्या होगा कि जैसे ये है, अब यहाँ से आप इसका ले लीजिए, मान लीजिए कोई सा भी एंगल है, तो अब जैसे मान लीजिए इक्वेटर है, तो इक्वेटर खुद से ही कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, राइट। तो अब जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो यहाँ पे कोई लैटिट्यूड है वो मान लीजिए कि 60 डिग्री बना रहा है, ऐसे बढ़ते बढ़ते हम कहाँ तक जाएंगे, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे हम नॉर्थ पोल पे पहुंच जाएंगे। जो नॉर्थ पोल पे ये छोटा सा सर्कल होगा वो 90 डिग्री लैटिट्यूड पे होगा, राइट। तो हमारा जो भी लैटिट्यूड होगा वो या 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होगा, या तो नॉर्थ या साउथ, ठीक है।
ये लैटिट्यूड आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लॉन्गिट्यूड पे। लॉन्गिट्यूड्स भी हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड जो है कोई हम एक प्राइम मेरिडियन ले लेते हैं, जैसे ये आपका प्राइम मेरिडियन है से 0 डिग्री, ठीक है, ये वाला। अब इससे जितना हम इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आप इसको एक स्लाइस मानिए कि एक 3 डायमेंशन में इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा कि ये जो स्लाइस है और ये जो स्लाइस है ये एक दूसरे से कितना एंगल बना रहा है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर हम इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानते हैं, ठीक है, तो ये जो स्लाइस है वो अर्थ के सेंटर से, ये अर्थ का सेंटर है, समझ रहे हैं, तो ये अर्थ के सेंटर से ये वाला जितना एंगल बनाएगा इस प्राइम मेरिडियन से, वो आपका उतना एंगल लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। जैसे ये 0 डिग्री है और ये मान लीजिए कि 30 डिग्री है, तो ये आपका लॉन्गिट्यूड जो है इस लाइन पे जो भी होएगा, इस लाइन पे वो आपका 30 डिग्री वेस्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये इस लॉन्गिट्यूड के वेस्ट में है। तो ये देखिए, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और यहाँ से अगर हम इधर की तरफ जाते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, इसमें 180 डिग्री तक जाएगा, राइट। और इसी तरह से ईस्ट में हम जब जाएंगे तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 और 180 डिग्री ईस्ट भी जाएगा। तो 180 डिग्री ईस्ट भी जाएगा और 180 डिग्री वेस्ट भी जाएगा। तो ये कन्वर्जिंग पॉइंट होंगे यहाँ पे, ठीक है, जस्ट इसके 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट होगा उस साइड, अगर स्फीयर की बात करते हैं तो। अब देखिए, इसको 3 डायमेंशन में भी समझ सकते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने कैसे कैलकुलेट किया। लैटिट्यूड जो है ये जो सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल जो ऐसे करके आप देख रहे हैं जा रहा है, तो ये सर्कल का कोई भी पॉइंट, ये जो इक्वेटर वाला आपका, इक्वेटर वाला जो हेमिस्फीयर है, जहाँ पे आप अर्थ को 2 भाग में बांट दीजिए, अब नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है इसके सरफेस से ये कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, ये आपका उस हिसाब से हम लैटिट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो ये जितना भी डिग्री होगा, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री जो है थ्रू आउट इस पे जो है सेम ही एंगल होगा। अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि ये प्राइम मेरिडियन है, ये वाला जो है, ठीक है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब लॉन्गिट्यूड जो है और ये वाला जो है, तो ये वाला जो स्लाइस है, इस स्लाइस से ये वाला जो स्लाइस है, ये लॉन्गिट्यूड जो है कितना एंगल है वो डिपेंड करेगा ये स्लाइस सेंटर से कितने एंगल पे है, तो ये लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, तो ये सर्कल यहाँ पे इस अर्थ के इक्वेटर से मान लीजिए 30 डिग्री के एंगल पे, इक्वेटर से 30 डिग्री के एंगल पे, तो ये जो सर्कल है ये हमेशा 30 डिग्री पे ही रहेगा, तो इसका लैटिट्यूड जो है 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये 30 डिग्री नॉर्थ पे हो गया। और ये मान लीजिए कि आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो ये जो लाइन है, ठीक है, वो इस लॉन्गिट्यूड से, प्राइम मेरिडियन से जितना भी एंगल बनाएगा से 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब जैसे हमें ये लोकेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ये लोकेशन जो है वो आपका हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री वेस्ट। तो इस तरह से हम ये लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये लाइन कट नहीं करेगा, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड जो है सिर्फ इस सामने वाले लाइन को ही कट करेगा, अब पीछे वाले लाइन को कोई दूसरा लॉन्गिट्यूड कट करेगा, ठीक है। तो हम इस लोकेशन के बारे में नहीं बता सकते, ये 3 डायमेंशन में, इसलिए ऐसा पता नहीं चल रहा है। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया आपका 23.5 डिग्री पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, ठीक है। और इसी तरह से आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री पे है, ये आपका 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है उस पर आपका नॉर्थ पोल है। और ये जो है आपका 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 66.5 डिग्री साउथ पे अंटार्कटिक सर्कल है, और फिर 90 डिग्री साउथ पे आपका साउथ पोल है। ये 23.5 डिग्री क्यों है, ये 66.5 डिग्री क्यों है, वो आपको पता है कि अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अलॉन्ग ये रोटेट करता है, ये 23.5 डिग्री से झुका हुआ है, ये एंगल जो है ये 23.5 डिग्री है, ठीक है। तो उसी वजह से ये जो कुछ लैटिट्यूड्स जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो 23.5 डिग्री यहाँ पे फाइंड आउट किया गया। अब ये ऐसा क्यों है वो फर्दर डिटेल्स हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।